हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनेश टेक्निकल गुरु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मदरबोर्ड में हम पूरे वोल्टेज चेक करके बताएंगे और 5 वोल्ट जो ड्रॉप होता है वो किन किन कारणों से होता है और उसे हम कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, T.R83.03C इसमें V6 और V7 मॉडल भी आता है, पर दोनों सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस मदरबोर्ड में अभी ये मदरबोर्ड ओके कंडीशन पे, और मैं इसको आपको वोल्टेज भी चेक करके बताऊंगा कि किस पॉइंट पे कितना वोल्ट आता है और कौन सी आईसी में कितना वोल्ट आता है और 5 वोल्ट ड्रॉप किन किन कारणों से होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ये 12 वोल्ट का अडाप्टर इसमें लगा दिया है, तो इसमें आप पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस बोर्ड में यहाँ पे जो इसकी आईसी लगी हुई थी जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करती है, ये 8 पिन की आईसी, तो यहाँ पे आईसी ख़राब हो चुकी थी, जल गई थी, जिस कारण मुझे आईसी को निकालना पड़ा और यहाँ पे मैंने एक बक कन्वर्टर लगा दिया है। देखिए बक कन्वर्टर में इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट देना है और यहाँ पे 5 वोल्ट का जो जंपर है इसमें सिलेक्ट करके इस वाली कॉइल में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 4R7 ये वाली कॉइल में लगा देना है। अभी वोल्टेज भी चेक करके बताऊँगा आपको मैं। तो सबसे पहले कारण होता है, देखिए 5 वोल्ट, इस आईसी को आप निकाल लीजिए। रिमूव करने के बाद भी अगर यहाँ 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट किन किन आईसी पर जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ये 6 पिन की, ये 1.2 वोल्ट बनाती है, तो ये आईसी में 5 वोल्ट आता है। तो ये आईसी के ख़राब होने के कारण भी 5 वोल्ट ड्रॉप होता है, या इसके आसपास के कोई कैपेसिटर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आईसी साउंड आईसी लगी, तो साउंड आईसी में भी 5 वोल्ट जाता है। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर रहता है, इसके शॉर्ट होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 12 वोल्ट 2 या 3 एम्पियर की सप्लाई लीजिए। 12 वोल्ट 2 या 3 एम्पियर की सप्लाई लीजिए। उसके बाद उसमें आप यहाँ पे देखिए एक को ग्राउंड में लगा दीजिए, और जैसे 5 वोल्ट शॉर्ट है तो 5 वोल्ट के पॉइंट पे लगाइए। और यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा ये वाली आईसी, ये 1118 और इस आईसी के आसपास जितने भी कैपेसिटर सब पर थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए। ये वाला पेस्ट जो होता है ये पेस्ट लगा दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सप्लाई देंगे और थोड़ी देर आपको 5 सेकंड तक इसे टच करके रखना है, और यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा पार्ट्स गर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टच करा, तो मेरे केस में अभी यहाँ पे ये आईसी ख़राब थी और आईसी निकालने के बाद भी शॉर्टिंग आ रही थी। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था, मैंने इस कैपेसिटर को रिमूव करा। तो जैसे आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो जहाँ जगह आपने पेस्ट लगाया है, जो आईसी ख़राब होगी तो वो पेस्ट पिघलने लगेगा गर्म होकर, और फिर उस पार्ट्स को आप निकाल के अलग कर दीजिए और फिर शॉर्टिंग चेक करिए कि शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं हुई। तो चलिए अब इसके हम बोर्ड के वोल्टेज चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं मोबाइल को कैमरा स्टैंड पर लगा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए अभी सेट यहाँ पे स्टैंड बाय मोड पर है, इसका रेड लाइट अभी जल रहा है। तो अभी हम स्टैंड बाय मोड पर ही चेक करेंगे। सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे, तो एक प्रॉप को ग्राउंड में रख दिए और 12 वोल्ट यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए 12 वोल्ट अभी आ रहा है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं हम। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस कॉइल पे 4R7 पे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाया था, कहाँ गया, ये रहा। तो बक कन्वर्टर से देख लेते हैं, यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए, तो 5 वोल्ट सही है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल 1.2 वोल्ट आउटपुट करती है, तो देखिए 1.2 वोल्ट भी अभी आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद ये 1118 आईसी पे देखिए 5 वोल्ट इनपुट होता है, तो और आउटपुट जो 3.3 और 1.8 वोल्ट, तो देखिए 3.3 वोल्ट ओके है। 2 पिन पर 3.3 वोल्ट आएगा और 2 पिन पे इस तरफ 1.8 वोल्ट। तो अभी स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे, उसके बाद ही यहाँ 1.8 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पे आता है 5 वोल्ट। तो देखिए मैं सेट को अभी स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ, तो इसकी जो एलईडी है ये बंद हो जाएगी। तो देखिए अभी इसका स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद पैनल पे यहाँ पे एलवीडीएस केबल पे जो रेड वायर रहते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, ओके।
और यहाँ पे 1.8 वोल्ट, देखिए 1.8 वोल्ट भी करेक्ट है। तो अगर 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है और 1.8 वोल्ट से कम बन रहा है 1.12 वोल्ट, तो ये आईसी ख़राब होने के कारण भी वोल्टेज कम बनता है। तो देखिए अभी पूरे वोल्टेज एक्यूरेट बन रहे हैं, तो हमारा बोर्ड अभी ओके कंडीशन पे है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप किसी भी बोर्ड की शॉर्टिंग को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।